नमस्कार। बुद्धिर्बलं विवेकश्च कन्यायाः परमं धनम् यत्र संयमः कर्म च तत्र सिद्धिर्न संशयः। मतलब बुद्धि, विवेक और संयम, ये तीनों कन्या राशि और कन्या लगन की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां ये तीनों साथ हों वहां पे सफलता सुनिश्चित है। आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं मित्रों, कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 का प्रथम माह जनवरी माह कैसा रहेगा आपके लिए। समय जब बोले तो समय के बोलने में शोर नहीं होता, और जो समय को समझ जाता है वो इधर उधर भटका नहीं करता। न भाग्य शोर मचाता है, न संकेत चीखते हैं। और ये बातें अगर आपको हमारी समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। जनवरी प्रथम, आरंभ अगर अच्छा है तो अंत अच्छा होता है। आप ज्ञानी लोग हैं, आप ज्ञान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में थीं, आपके नियंत्रण में हैं, आपके नियंत्रण में रहेंगी। वरिष्ठ लोग आपके तर्क और योजना से प्रभावित होते रहे थे, होते रहेंगे। नौकरी बदलने का विचार चल रहा था और अभी चलता रहेगा। जनवरी का जो दूसरा पक्ष है वो अधिक अनुकूल होगा। कम बोले, ज्यादा बोलना परेशानी देगा। पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 17 जनवरी तक बुध महाराज आपके धनु राशि में हैं, तो धनु राशि में होने की वजह से वो संभालेंगे, स्वास्थ्य को संभालेंगे। थोड़ा सा इस समय गर्मी ज्यादा रहेगी, क्रोध ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपने क्रोध को संभाल के चलेगा। देखिए, सूर्य नारायण, मंगल महाराज, बुध महाराज, शुक्र महाराज, ये सब चौथे घर में हैं। तो चौथे घर में जब ये चार ग्रह चलेंगे ना, तो आपके लिए सुंदर भी वातावरण बनेगा, आपके लिए अच्छा वातावरण भी बनेगा। ऐसा नहीं है सारी चीजें खराब हों, लेकिन शुभ कार्यों में कुछ न कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो अशुभ करते हैं। मतलब दूध में चुपके से एक बूंद नींबू डाल देंगे, खटाई डाल देंगे, दूध फट जाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा जो निगेटिव ही सोचते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। घर में तनाव लोग करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने माँ के स्वास्थ्य, अपने हृदय और मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 17 जनवरी के बाद ये पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया ज्ञान, बढ़िया बुद्धि, सब कुछ है, लेकिन मंगल और ग्रह साथ साथ रहेंगे, इसलिए गर्मी ज्यादा रहेगी, पेट में गर्मी, रक्त में उबाल। फिर भी आपका स्वास्थ्य अंडर कंट्रोल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि महादशा अंतरदशा ठीक है तो सदैव याद रखिएगा, यह गोचर है मित्र। काला करोति कार्याणि काल एव विपर्ययम् कालस्य वसगा सर्वे न कश्चित कालातीता। समय से बढ़कर कोई नहीं है, समय के उस पार कोई नहीं है, सब लोग समय के इस पार हैं, समय के साथ हैं। अगर ये सारी बातें आपको कनेक्ट कर रही हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक आपका बटन आता है हाइप का, तो हाइप का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी मित्र तक पहुंचनी चाहिए जिससे उसका भला हो सके, तो उसके लिए आप शेयर भी कर दीजिए। सूर्य नारायण के चतुर्थ भाव में उपस्थिति घर के माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना रही है। आपके मम्मा या आपकी माँ और आपके बच्चों के माँ के बीच थोड़ा तनातनी हो सकती है। 14 जनवरी के बाद यदि आप गर्भवती महिला हैं, आप महिला हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है, भविष्य को गर्भ में धारण करने की क्षमता आपके अंदर ही है, इसीलिए तो आप लोग माता सदृश हैं। हमारे यहाँ स्त्री को स्त्री नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ स्त्री को निर्मात्री कहा जाता है। गृहिणी एक वर्ड है ना, गृह भी जिसका है ऋणी उसका नाम है गृहिणी, ठीक है। इसको बोलते हैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ नहीं, वो गृहिणी है भैया, घर भी जिसका ऋणी है। ये अंग्रेजी के शब्दों ने ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। कृपया अपनी मातृभाषा पे लौटिए, अच्छा लगेगा।
तो यहाँ से सूर्य नारायण और मंगल की जो पंचम भाव में उपस्थिति बनेगी आपके संतान के लिए और आपके गर्भ के लिए। मतलब आपका पुत्र यदि छोटा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, खेल कूद में ध्यान दीजिए। मतलब कहाँ से खेल रहा है, कहीं ऊपर से नीचे ना गिर जाए। आजकल अभी पतंगबाजी का दौर शुरू होगा जनवरी माह में। माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति आऊ सब कोई। तो तीर्थराज प्रयाग आते हैं आप, और मैं प्रयागराज में हूं, तो आप मिल के जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पतंगबाजी लोग करते हैं, तो पतंगबाजी में थोड़ा सा संभालिएगा, अपने बच्चे को चोट वोट ना लग जाए। क्योंकि संतान सिर्फ संतान नहीं होती, आत्मा की फोटो कॉपी होती है भाई, उसको चोट चपेट नहीं लगना चाहिए। अच्छा ये है कि दो लोग बिगाड़ रहे हैं तो दो लोग संवार रहे हैं। पॉइंट अच्छा क्या है, दो लोग अगर बिगाड़ रहे हैं तो दो लोग संवार रहे हैं और गुरु के दृष्टि में है। मतलब दो बदमाश बच्चे और दो अच्छे बच्चे, दोनों साथ साथ बैठे और गुरु नजर लगा के रखे हो, हाँ तुम करो मैं तुम्हें देखता हूं। तो गुरु की दृष्टि है, इसलिए गुरु संभाल ले जाएंगे, ठीक है। तो व्यापारी की स्थिति यहाँ पे अच्छी रहेगी। हिसाब किताब थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति देखिए तो आय स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च कटेंगे बटेंगे। कर्ज या उधार का बोझ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश में संयम रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में रिश्तों में सुधार का समय है मित्र। गलतफहमियों से आपको बचना चाहिए। बातचीत से सारी परेशानी आपकी सुलझ जाएगी। अविवाहितों के लिए ये सलाह है कि सौम्य और बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहें, विवेकी व्यक्ति के संपर्क में रहें। स्वास्थ्य और सम्मान महत्वपूर्ण है, इन दोनों का ख्याल रखिए। परिवार में आपकी जो भूमिका होगी वो निर्णायक होगी। माता का सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। सामाजिक कार्यों में मान मिलेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान संभव हो सकता है। पाचन, त्वचा और मानसिक तनाव, इन तीन पर दें विशेष ध्यान। अगर इन तीन पे आप विशेष ध्यान देंगे तो चीजें आपके अधीन होके चलेंगी। साथ में आपके जो गुरु महाराज हैं, जो कि वक्री हैं, तो दिनचर्या ठीक रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, विशेष लाभ मिलेगा। आपको अपना समय व्यवस्थित लगने लगे, जीवन सुधरता हुआ लगने लगे, तो जान लीजिए गुरु आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और जनवरी माह में कन्या राशि, कन्या लगन के लोग ये महसूस करेंगे कि इस तरह की चीजें हमारे साथ हो रही हैं। शनि महाराज 20 तारीख से अपने नक्षत्र में जाएंगे। 20 जनवरी से वो शत्रुओं को निपटा देंगे। शत्रुओं को बिल्कुल निपटाते हुए चल रहे हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी बातें आपको कनेक्ट हो रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। उनके लिए अवश्य शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक सहयोग उन्हें उनकी परेशानियों से दिला सकता है निजात। राहु महाराज यथावत हैं। राहु महाराज शत्रुहंता योग में है। क्या आप अपने राहु को अच्छा रखे हैं? आपके घर में जो आयुध हैं, क्या उनको आपने मेंटेन कर रखा है? आपकी गाड़ियां हैं, उन पे आपने हवा फ्यूल चेक कर रखा है? अगर चेक कर रखा है तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो फटाक से निकालिए, किक मारिए, बटन लगाइए, चाबी लगाइए और चल दीजिए। नहीं रखा है तो पेट्रोल पंप ढूंढते रह जाओ। इसलिए राहु को रखो अच्छा, खुश रहो बच्चा। सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके राहु अच्छे नहीं है भैया, तो आप और देवताओं की और ग्रहों की पूजा करते रहो। आपके बर्थ चार्ट में धन भाव में राहु, आपके बर्थ चार्ट में लाभ के घर में राहु, आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस में राहु, इसलिए राहु को सुंदर ही रखिए। केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में यथावत, केतु से कोई परेशानी नहीं, अभी फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं। मार्च में देखिएगा। तो जनवरी का माह ग्रह गोचर के अनुसार आपके लिए बेहतर जा रहा है। थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा। ओम बुध का मंत्र, ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को ध्रुव चढ़ाइए। बुध का मंत्र का जाप करिएगा। मुसीबतों को, परेशानियों को धीरे से अलविदा कहने का माह है। वैसे जो ये इस तरह के हम लोग थीम बोलते हैं ना, ये गलत है। अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको जो बता रहा हूं ये डराने के लिए नहीं है मित्र, ये सचेत करने के लिए है। हम जो यूट्यूब के ज्योतिषी गण है ना, वो इस तरह बोलते रहेंगे अलविदा कहने का मौसम है।
परेशानियां अलविदा नहीं होती भाई। आप कन्या राशि में है, कन्या लगन में है, 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर का लगन है, आपको अनवांटेड तकलीफें घूम फिर के आएंगी ही आएंगी। आप बहुत अपने रास्ते से चल रहे हैं। मैं देखा हूं कन्या राशि वाले लोग रोड के बगल में जो लाइन है ना, फुटपाथ जिसको बोलते हैं, उस पे चल रहे होते हैं, और कोई पापा की परी या पापा के मगरमच्छ जो स्कूटी या गाड़ी सीख रहे होते हैं, वो ले जाके धड़ाम से मार देते हैं। मैं बड़ौदा में था तो देख रहा था, एक सज्जन थे, उनको बता रखा था सावधान रहेगा, स्कूटी मत चलाइएगा। शाम को एक दिन वो सब्जी काट रही थी भद्र महिला, और कोई परी जो है ऐसे स्कूटी उठा के उनके सीढ़ी चढ़ के उनके ड्राइंग हॉल में जाके चेयर पे बैठी थी, वहां पे मारी धड़ाम से, उनका हाथ पैर टूट गया। ये कन्या राशि खींच लेती है, आपने ऐसा अनुभव किया होगा। तो स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। रेड कलर के कपड़ों का परित्याग करिएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों इस माह में भारी हैं, और आप हनुमान जी और श्री रामचंद्र के आभारी रहिए। तो ये जो इनका भारीपन है ना, ये धीरे से कट जाएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। हनुमान जी महाराज की कृपा से ये परेशानियां कट जाएंगी। जब भी आपको मौका मिले, बंदरों को कुछ खिला दीजिए। मौका मिले, जमीन पे बैठा करिए। एक सूत्र बताऊं आपको, मंगल को आप ठीक रखेंगे ना, तो अनवांटेड तकलीफें आपके पास नहीं आएंगी। मंगल को ठीक रखेंगे तो बेवजह के शत्रु आपके जीवन में प्रकट ही नहीं होंगे। इसलिए मंगल को डिस्कनेक्ट रखिएगा, कनेक्ट मत रखिए। जो रेज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन रेज को डिस्कनेक्ट करके रखिए। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? जमीन पर बैठना। भाइयों से अच्छा संबंध रखिए। दर्द में दवाई और जीवन में भाई बहुत महत्व है, अगर समझ सकते हो तो। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।